प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के तृतीय पाठ गोदोहनम का अध्ययन करेंगे। गोदोहनम का अर्थ हुआ गाय को दूहना। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित कर उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक है, जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। वह महीने भर तक गाय के दूध को दोहना छोड़ देता है। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्थः भवेत्। वह महीने भर तक गाय का दूध दोहना छोड़ देता है ताकि महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध एक बार में ही निकाल लिया जाए और उसे बेचकर पर्याप्त संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सके। परम मासान्ते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने लगा तब स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। उसे दूध की एक भी बूंद नहीं मिली। दुग्धम प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्तरंजित भवति। दूध प्राप्ति के स्थान पर उसे गाय के प्रहारों से रक्तरंजित अर्थात लहूलुहान हो गया। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्ये यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। तथा समझ गया, अवगच्छति च और समझ गया कि दैनन्दिनं कार्यम रोजाना के कार्य यदि महीने के अंत में इकट्ठे करके किए जाते हैं तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इस प्रकार इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कार्य समय पर करना चाहिए। समय पर किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। तो इस कहानी का पहला दृश्य है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका, मोदकानि है लड्डू। मल्लिका लड्डुओं को रचयन्ती बनाती हुई मंद स्वर से शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिवजी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू के सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न मन वाला चंदन। उसके बाद लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न होकर चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंध तु मनोहर है, सुगंध तो मनमोहक है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तो चखता हूँ। आस्वादयामि होता है चखना। तो चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका क्या कहती है, सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, वीरम, रुको, मा स्पृश, माँ का अर्थ होता है मत,
मा का अर्थ होता है मत, स्पृश, छुओ, मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। मल्लिका कहती है कि क्रोधपूर्वक कहती है रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्रोधित क्यों हो रही हो, नाराज क्यों हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। तब तुम्हारे हस्त निर्मितानि, हाथ से बनाए हुए, मोदकानी, लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम, मैं, जिह्वा लोलुपता, जीव की लोलुपता को, लालच को, नियंत्रितुम, नियंत्रित करने में, अक्षमः, सक्षम नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम यह नहीं जानती। चंदन कह रहे क्रोधित क्यों हो रही हो, तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर, जीभ के लालच को मैं रोकने में असमर्थ हूँ, क्या तुम इसे नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाए गए हैं, पूजा के निमित्त या पूजा के प्रयोजन से बनाए गए हैं। तो चंदन कहता है तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तो तरहि है तो शीघ्रमेव, शीघ्र ही, पूजनम संपादे, पूजा संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। शीघ्र ही पूजा को संपन्न करो और प्रसाद दे दो। मल्लिका कहती है भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्व, कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। मल्लिका ने कहा है कि अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदन क्या कहता है सखी भी से, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। मल्लिका कह रही है आम, हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही है। अतः मया सह त्वागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत् गृह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपाले, तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दोहने की व्यवस्था का पालन करना। इस प्रकार से ये प्रथम दृश्य पूर्ण हुआ। द्वितीय दृश्य पढ़ते हैं अपने। द्वितीय दृश्य चंदन क्या कहता है अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संपन्न कर लूँगा या सब कुछ पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने, तुम्हारी राहें शुभ हो या तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तत स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। स्वप्रातराश क्या है?
अपना नाश्ता, अपना सुबह का कलेवा। तो मलिका तो तीर्थ यात्रा के लिए गई, खैर दूध दोहकर तब मैं अपने कलेवे का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण कर, दुग्ध पात्र हस्त दूध का पात्र हाथ में लिए, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी कौन है? इसकी चंदन की गाय है। तो स्त्री का वेश धारण कर, दूध का बर्तन हाथ में लिए नंदिनी के पास जाता है। इतने में उमा आती है बीच में, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी जी मामी जी। तो चंदन कहता है उमे, अरे उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य, कहो, किम ते प्रियम कर्माणि, मैं तुम्हारा क्या भला करूं, क्या प्रिय करूं, क्या भला करूं। उमा कहती है, मातुल पितामह कथ्यति, मामा जी, पितामह कथ्यति, दादाजी कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यन्ति, महीने के अंत में हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा। 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवत भी करनिया, यह व्यवस्था आपको करनी है। मामा जी, दादाजी कहते हैं कि महीने बाद हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन कहता है, प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था होगी ही, ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए। यह तुम अपने दादाजी को कह दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है, धन्यवाद मातुलय, धन्यवाद मामा जी, याम्य धुना, अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल गई। इस प्रकार से हमने द्वितीय दृश्य को पूर्ण किया। अब तृतीय दृश्य को पढ़ेंगे। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए। जब वो उमा घर पर गई है, उसके बाद में चंदन उस दूध का हिसाब उंगलियों पर गिन रहा है, तो प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए, अहो सेटक 30 कानी पयांसी, पयांसी क्या होता है? पयांसी होता है दूध। अरे 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत सा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, त्व कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तेरी कृपा से तो मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रत्येक दिन दूध निकालता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम कर्माणि, अब क्या करूं? भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अच्छा तो महीने के अंत में ही पूरा दूध दोह लूंगा। चंदन क्या सोचता है कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है, यदि प्रत्येक दिन दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करूँ?
अच्छा तो महीने के अंत में ही पूरा दूध दोह लूँगा, इस प्रकार से सोचता है। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार के क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके स्वामीन, अरे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ, आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद चखो। मल्लिका प्रवेश करके, अरे स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद चखो। चंदने मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल हो गई। सम्यक क्या है? अच्छी तरह से। अरे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से संपन्न हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका कहती है सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसी बात है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त या धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अधिक प्रिय क्या हो सकता है? आश्चर्य के साथ कहती है यदि ऐसी बात है तो मतलब तीर्थ यात्रा से अत्यधिक प्रिय क्या हो सकता है? तो चंदन क्या कहता है? ग्राम प्रमुख से गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव के प्रमुख, गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमेतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका, किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, परंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे? विचारे मल्लिका, सोचो। प्रतिदिनं दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दूध दोहकर रख देंगे। चेत यदि प्रतिदिन दूध दोहकर रख देंगे तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो सुरक्षित नहीं रहेगा, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः दूध का दोहन न किया जाए। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। सोचो मल्लिका, हर रोज दूध दोहकर रख देंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, अतः दूध का दोहन न किया जाए, उत्सव के दिन ही पूरा या संपूर्ण दूध दोह लेंगे। संपूर्ण दूध दोह लेंगे। तो मल्लिका क्या कहती है? स्वामिन, अरे स्वामी, त्वम तु चतुरतम, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो। अति उत्तम विचार है, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः, अब तो दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार दोनों सोचते हैं। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः, अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोज्यते, इस प्रकार दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं और इसी क्रम में घास और गुड़ आदि उसे खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यते, कभी तो विषाणियों क्या है? सींग, द्विवचन में दिया है सींगों पर, 2 सींगों पर, मतलब कभी तो सींगों पर तेल मलते हैं। तिलकम धार्यते, और माथे पर तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजनेनापि तोष्यते, निराजनेनापि होता है दीपक जलाकर,
तो कभी दीपक जलाकर उसे संतुष्ट करते हैं। चंदन कहता है मलिके आगच्छ, मलिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ के 3 दृश्यों को पढ़ लिया है। चतुर्थ दृश्य को आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।